नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर बीजेपी ने अपना चेहरा घोषित कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले चुनाव में धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी अब तक चल रही अटकलों पर विराम लग गया है और बीजेपी ने अपने पत्ते भी खोल दिए हैं। चुनाव में भले ही अभी समय बाकी हो, लेकिन सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जहां एकजुटता और नेतृत्व की स्पष्टता का संदेश देने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी चेहरे को लेकर असमंजस में दिखाई दे रही है। बीजेपी का दावा है कि धामी सरकार के नेतृत्व में राज्य ने विकास और सुशासन के नए मानक स्थापित किए हैं और इसी ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर पार्टी जनता के बीच जाएगी। हालांकि विपक्ष इस फैसले पर सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी के अंदर की खींचतान अब और खुलकर सामने आ सकती है। वहीं बीजेपी नेतृत्व का दावा है कि पार्टी पूरी तरह अनुशासित है और हर कार्यकर्ता फैसले के साथ खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धामी का चेहरा बीजेपी को 2027 में फिर जीत दिला पाएगा और क्या कांग्रेस अपने लिए एक मजबूत नेतृत्व तय कर पाएगी। फिलहाल बीजेपी ने बढ़त लेने की कोशिश जरूर की है, लेकिन देखा जाएगा क्या कुछ आगे की रणनीति कांग्रेस या बीजेपी की रहने वाली है। फिलहाल आपको एक बार सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। रहेंगे तो जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और जिस प्रकार से लगातार मोदी जी का यहाँ आना है और जिस प्रकार से इस प्रदेश में मैं कहूँगी कि मोदी धामी सरकार का जो एक काम चल रहा है, तो जिस प्रकार से यहाँ एक हम डबल इंजन की सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पर मोहर लगाई है और जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा हम सब के लिए वो सम्मान्य है। हर राज्य सरकारों को वहाँ की परिस्थितियों को संभालने की कई कई चुनौतियां होती, लेकिन हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं, हम डेवलपमेंट को देखते हैं, हम वहाँ के जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए हर आदमी के पब्लिक के लाइफ में, उन सब चीज़ के ग्रोथ को देखते हैं। और मैं मानता हूँ कि आज उत्तराखंड पूरी तरह से डेवलपमेंट के फोरम के हिसाब से देखिए, पूरे हमारे जो यूएसपी रहती है गवर्नेंस का, उस फोरम से देखिए, तो हम बेहतर रूप से आगे बढ़े हैं और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम और बेहतर परिणाम लेके आए। का बड़ा ऐलान यहां पर सामने आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने ये बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो जो अटकलें चल रही थी उन पर विराम लग चुका है। सरकार में राज्य ने विकास के कीर्तिमान बनाए हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। चुनाव से पहले ही अब राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी मंथन और चर्चाओं का दौर शुरू है। कांग्रेस में अभी भी कई नेताओं की दावेदारी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। कई बड़े चेहरे कांग्रेस में भी हैं। गणेश गोदियाल ने बीजेपी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अब बीजेपी के अंदर की खींचतान सामने आ जाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्थिति और तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनके नाम का ऐलान किया है और कहा है कि जिस स्थिति में उन्होंने राज्य सरकार ने नए कीर्तिमान उत्तराखंड के अंदर बनाए हैं वो काबिल तारीफ हैं और चुनाव से पहले अब राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है। तो बीजेपी और कांग्रेस की सियासी लड़ाई में अब बीजेपी ने कहीं ना कहीं बढ़त बना ली है और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि धामी के चेहरे पर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, किसके नाम पर मोहर लगेगी या फिर एकजुट होकर ही
वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कई बड़े सवाल हैं, लेकिन रणनीति की जहां तक बात करें उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने बढ़त जरूर बना ली है और जो अटकलें चल रही थी उन पर भी पूर्ण विराम लग चुका है। सीएम धामी के नाम पर ही 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रभा बदूनी जी और कांग्रेस से शिषपाल बिष्ट जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभा जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जो अटकलें चल रही थी उन पर बीजेपी ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। साफ तौर पर जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया है कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। कई बड़ी बातें भी सामने आई कि उनके होते हुए राज्य ने कई बड़े कीर्तिमान भी हासिल किए हैं। हालांकि कांग्रेस जरूर सवाल उठा रही है कि अब उनके नाम का ऐलान होने के बाद जो बीजेपी के अंदर की खींचतान है वो उजागर हो जाएगी, वो सामने आ जाएगी। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगी कि हमें तो जिस प्रकार लग रहा था कि उत्तराखंड विकास के हमने कहा है नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ये सारे कीर्तिमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार देख रहे हैं जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहले ही हमको सभी को ये था कि उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। और देखिए अब तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुलकर मीडिया में बोल दिया है कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो देखिए हम सब बहुत खुश हैं, सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं, हमारी पार्टी बहुत खुश है, क्योंकि हम वो पार्टी नहीं है जो कांग्रेस सोच रही है। क्योंकि देख लीजिए अगर हम कांग्रेस का देखें तो इनमें तो अभी तक संगठन इनका कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव के अंतिम दौर तक भी ये मुख्यमंत्री की घोषणा कर पाएंगे। जबकि देखिए अभी चुनाव को 1 साल है, लेकिन हम लोग ने अभी ऐसे अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का हमने बता दिया है। तो ये अपने में बहुत बड़ा एक आत्मविश्वास पार्टी के अंदर होता है कि नहीं। प्रभा जी, यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बेशक बीजेपी ने तस्वीर साफ कर दी हो कि धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरी बातें निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी के पास और चेहरे है ही नहीं। जिस तरीके से उन्होंने पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला, फिर तीरथ सिंह रावत को अचानक से बदल दिया, धामी जी को बना दिया, तो लगता नहीं है कि उनके पास बड़े चेहरे अब हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी, ऐसा नहीं है कि कोई चेहरे नहीं है। जब धामी जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले हम कहें कि वो किसी बहुत बड़े पहले वो मुख्यमंत्री बने थे या उनसे पहले जो बने थे, क्योंकि वो भी एक नए चेहरे के रूप में ही उस वक्त आए थे जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उन्होंने जो स्थायित्व इस प्रदेश को दिया जो कि इससे पहले की सरकारों में भी हमने कभी नहीं देखा, और जो एक स्टेबिलिटी रही है उनके कार्यकाल की, वो बहुत बड़ी मैं मानती हूँ उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही है। क्योंकि चाहे वो कांग्रेस की सरकार में कभी हमने, और मुझे लगता है कि जो स्थायित्व देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में हुआ है, उनके कार्यकाल में हुआ है, और जिस प्रकार उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं और राज्य को तीव्र गति से आगे भी पहुंचाया है। अगर हम 4 धाम यात्रा है, तीर्थाटन हमारा बढ़ गया है, पर्यटन बढ़ा है, और वो हर चीज की मॉनिटरिंग खुद करते हैं। और देखिए अगर हम देश की बात करें तो आज श्रद्धालु जिस प्रकार वहां आ रहे हैं, हर जगह धामी धामी वो कह रहे हैं, तो देखिए ये विकास यात्रा ही होती है जो एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य था। उन्होंने ठीक है प्रभा जी, ठीक है, बहुत अच्छा किया है, तो उसी का परिणाम है कि आज उनको ही हम आगे एज ए मुख्यमंत्री भी। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस शिषपाल जी, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ से तो साफ हो चुकी है तस्वीर। कांग्रेस में क्या कुछ अभी मंथन चलने से लगा हुआ है? क्या एकजुट होकर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर उससे पहले जो सीएम फेस है वो सामने आ सकता है? पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व के आधार पर एकजुटता के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का जो माहौल है वो भाजपा के खिलाफ है, भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, भाजपा के कुशासन के खिलाफ। प्रदेश की मातृशक्ति, प्रदेश का युवा, प्रदेश का आम नागरिक लगातार सड़कों पे है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के मुस्तरता से सरकार का विरोध कर रहे हैं, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कीर्तिमान इस सरकार ने बनाए हैं, जिस तरीके से बेरोजगारों के भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ किया है, जिस तरीके से प्रदेश में बेटियों की, हमारी बहनों की अस्मिता तार-तार हुई है, उसके बाद इस सरकार के अब गिने चुने दिन बदले हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भली एक इंटरव्यू में धामी जी की तारीफ की और कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव भाजपा उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगी। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, किसके नहीं लड़ती, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो लोरा कुश्ती है, जो खींचतान
जो आपसी गुटबाजी है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। देश की लोकसभा पद में जो है धामी जी के भ्रष्टाचार को भाजपा के सांसद उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो भाजपा का जो ये सुशासन है, अगर इन्हीं के नेतृत्व में 2027 का विधानसभा चुनाव होता है तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा जैसी बात है। नहीं शिषपाल जी, नहीं शिषपाल जी, आप बोल रहे हैं कि अगर हाँ 2027 का विधानसभा चुनाव होगा तो ये हमारे लिए सोने पे सुहागा है। दूसरा ये कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं और अभी गणेश गोदियाल जी भी बोल रहे थे कि अब उनके नाम का ऐलान होने के बाद जो बीजेपी के अंदर की जो खींचतान है वो बाहर आ जाएगी। दूसरी तरफ चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं, आपके जो बड़े नेता हैं उनमें भी नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। क्या आपस में अनबन कांग्रेस के अंदर भी चल रही है? नहीं, देखिए कल ही विधानसभा के बाहर कांग्रेस का एक दिवसीय धरना था। हमारी मांग थी कि 2023 में देश की लोकसभा ने जो महिला आरक्षण का विधेयक लागू किया है तत्काल उसको राज्य में लागू किया जाए और उसके आधार पर महिलाओं का आरक्षण जो 2027 का विधानसभा चुनाव उस नए आरक्षण पे हो। उस कार्यक्रम में आप देख लीजिए हमारे सारे नेता सम्मिलित थे और जब जो है सार्वजनिक कार्यक्रम का मौका होता है, जो है बैठक का मौका होता है, हमारा प्रदेश का नेतृत्व एकजुट दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, अगर शिषपाल जी हाँ शिषपाल जी, अगर उत्तराखंड सरकार ये लागू नहीं करती है, ठीक है, तो आप अपनी पार्टी में जो आरक्षण है, जो सीटें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को दे सकते हैं। यूपी में भी तो देखने को मिला था, प्रियंका गांधी जी ने 40% जो टिकट थे वो महिलाओं को दिए थे। नहीं पुष्पेंद्र जी, निश्चित तौर पर हम जहां पर भी योग्य महिलाएं होंगी, अगर वो जीतने की स्थिति में है, हम उनका सम्मान करेंगे। पहले भी मतलब बात वही आ गई, योग्य उम्मीदवार। शिषपाल जी, बात वही आ गई, योग्य उम्मीदवार जिताओ कैंडिडेट। योग्यता की कोई कमी नहीं है पुष्पेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी में जो है योग्य महिलाएं भरी पड़ी है। भाजपा के नाक में रात दिन सड़क पे उतर के दम करती है। भाजपा जो है, भाजपा की मजबूत मातृशक्ति तो वैसे भी नहीं झेल पाती। जब वो सदन में चुन के आएंगी तो ये जो है विपक्ष में होंगे तब भी नहीं झेल पाएगी। उनकी योग्यता का लोहा प्रदेश मानता है और हमें अपनी जो है मातृशक्ति पर, महिला नेत्रियों पर गर्व है। और मैं जिम्मेदारी के साथ, आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप चाहे पंचायतों में देख लीजिए, चाहे निकायों में देख लीजिए, कांग्रेस की जितनी मातृशक्ति चुन करके आई है वो बेहतर रिजल्ट दे रही है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जितनी भी महिला विधायक चुन के आएंगी वो बेहतरीन होंगी। वो नहीं, बिल्कुल सही बात है। और अगर जो स्थिति चल रही है और अब तक के जो चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, अगर उसमें देखा जाए किस पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट किसने दिए महिलाओं को, ना तो उसमें बीजेपी आगे रही है ना कांग्रेस आगे रही है। शायद मुझे याद है कि 2012 में जरूर कांग्रेस ने 10 महिलाओं को टिकट दिए थे, लेकिन बीजेपी 10 का आंकड़ा नहीं छू पाई और उसके बाद कभी भी आपने 10 महिलाओं को टिकट नहीं दिए। प्रभा जी, बात आ रही है महिलाओं को लेकर, एक तरफ धामी जी के नाम का ऐलान हो चुका है, दूसरा अब टिकटों को लेकर जो बात आ रही है। शिषपाल जी बोल रहे हैं कि आप उत्तराखंड में लागू क्यों नहीं कर देते? देखिए पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहा है कि इनके पास कोई मतलब मुख्यमंत्री का इन्होंने ऐलान कर दिया और हमारे पास बहुत नेता और हम सब में बहुत जैसे प्यार मोहब्बत है कि हम कल सब बैठे हुए थे विधानसभा के आगे। तो देखिए इन्होंने कहा है कि ये सार्वजनिक मंचों पर ये मंच जब होते हैं वहीं एक साथ ये लोग बैठते हैं, कोई धरना प्रदर्शन होता है और जैसे ही वो धरना प्रदर्शन जब इन लोगों की बाइट ली जाती है तो वो समझ भी नहीं आता है कि अभी तो ये इकट्ठे बैठे थे, उसके बाद ये अलग अलग कैसे हो गए, सब अपने अपने खेमे में चले जाते हैं। तो कांग्रेस की तो इनको भी पता ही ये स्थिति आज उत्तराखंड में है कि जो इनके 5 शीर्ष नेता है जिनमें से किसी एक को मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री का दावेदार बनाएंगे, लेकिन कैसे घोषणा कर सकते हैं, सबके अपने अपने दल है। तो देखिए जब दल है तो सब दलदल वाली ये पार्टी इसको कहा जा रहा है उत्तराखंड में, अभी से कांग्रेस नहीं कहते हैं इसको, दलदल वाली पार्टी सब कहते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके पास तो मुख्यमंत्री का कोई चेहरा हम भी देखेंगे कि अगर ये चुनाव के टाइम पर भी घोषणा कर पाए तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा इन लोगों के लिए। और नहीं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि जो बड़े चेहरे कांग्रेस के अंदर हैं, क्या वो सभी दावेदार हैं? बिल्कुल, आप ही देख लीजिए ना पुष्पेंद्र जी, रोज हम सुनते, अगर आप इनके हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, जब उनको दरकिनार किया गया तो वो तो अवकाश पर चले गए। उन्होंने कहा मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा। इनकी प्रभारी जब उत्तराखंड में आती है तो क्या होता है, कितने लोग वहां पर होते हैं, वो अलग अलग बैठकें करती हैं। जब सारा समय निकल गया, अब जब चुनाव का समय है तब वो आ रही है यहाँ पर। इससे पहले वो लेटर और वर्चुअल बैठक लेती थी, किसी को ये भी नहीं पता है कि इनकी प्रभारी कौन है, खुद महिला वो है। तो उसके बावजूद तो इससे हमें ये लग रहा है, तो देखिए तो प्रदेश की जनता को दिखाई दे रहा है, मुझे भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये तो कांग्रेस की टेंशन है ना,
ये तो प्रभा जी कांग्रेस की टेंशन है ना, वो सरकार में थोड़ी है कि वो नहीं आ रही है तो सरकार के काम बिगड़ जाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा। मैं वही आपको बताने जा रही हूँ, लेकिन पुष्पेंद्र जी जब चुनाव होंगे तो हमारे लिए हमें, क्योंकि हमारा नेतृत्व और जिस प्रकार हमारे यहाँ पर जो हमारे शीर्ष नेता हैं, हमारा जो संगठन है, हम दिन रात जनता के लिए काम कर रहे हैं, और तो मुझे लगता है हमारे यहाँ तो सभी योग्य हैं। और हमने अगर मुख्यमंत्री जी का चेहरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के उसमें ही हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आज पुष्कर सिंह धामी जी पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं कि जो विकास का पर्याय बन चुके हैं। तो उत्तराखंड में देखिए जितने भी उन्होंने काम किए हैं वो प्रदेश की जनता उसका आकलन कर रही है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। तो मुझे नहीं लगता कि धामी जी के सामने विपक्ष के पास आज कोई चेहरा होगा जिसको ये मुख्यमंत्री का घोषणा करेंगे, लेकिन करनी तो इनको पड़ेगी। और जिस दिन ये अपने नेता की घोषणा करेंगे, आप देख लेना पुष्पेंद्र जी, इनके अपने ही नेता आपस में अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो इनकी पार्टी का मामला है, वो जब इसको घोषित करना चाहे करेंगे। दूसरा नहीं प्रभा जी ऐसा भी हो सकता है कि जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसको पता हो कि 5 बड़े नेता इस रेस में शामिल हैं, अभी से ऐलान करना ठीक नहीं है, क्योंकि कई राज्यों में देखा गया है कि आपस में फिर फूट बन जाती है। अभी शिषपाल जी ने एक बात में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम एकजुट होकर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए पुष्पेंद्र जी, एकजुट होकर ही सभी पार्टियां एकजुट होकर ही चुनाव लड़ती हैं, लेकिन एक सेनापति को अगर हम नियुक्त कर देते हैं और उस सेनापति, जब हम सेना में भी लड़ाई की बात करते हैं तो सारे योद्धा सभी लड़ते हैं, लेकिन जो सेनापति होता है उसको पता होता है कि किस प्रकार कार्य करना है, कहाँ फौज को लगाना है। तो चुनावी जो नतीजे होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे आप चाहते हैं। हमें पता है कि हमें प्रदेश के लिए क्या करना है, कहाँ तक हमने काम कर लिए हैं, क्योंकि प्रदेश में अभी हमारी सरकार है। इससे पहले भी हमने इतिहास रचा था उत्तराखंड में, जब 2 बार हमारी सरकार यहाँ पर बनी थी। तो वो नेता जिसपे पूरी प्रदेश की जनता विश्वास कर रही है, हमारी माताएं बहनों का जिनको इतना आशीर्वाद मिल रहा है। आज ही हमने उत्तराखंड में देहरादून में देखा था कि महिला आरक्षण जिसको विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, पूरी महिलाओं ने देखा है कि जिस प्रकार इन्होंने वहां पर उसको गिराने का काम किया। तो देखिए आज जो मातृशक्ति है उनका अपमान इन्होंने किया, उसकी सजा भी इनको जरूर मिलेगी उत्तराखंड के चुनाव में। आज हमने देखा है कि किस प्रकार माताओं बहनों का जो आक्रोश था वो रैली में सामने आया, और कल इनकी रैली की अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि महिलाओं में कितना आक्रोश है। नहीं ठीक है प्रभा जी बिल्कुल ठीक है, हम इनको टिकट नहीं देंगे, प्रभा जी बिल्कुल ठीक है, नहीं होने वाला है। नहीं बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बता दूं 2023 में महिला आरक्षण बिल का कांग्रेस ने भी समर्थन किया था। अभी जो अनबन चल रही है वो है जनगणना और परसीमन को लेकर, इस वजह से समस्या सामने आ रही है। शिषपाल जी, हाँ शिषपाल जी, क्योंकि साफ तौर पर अभी जो प्रभा जी कहती हुई नजर आ रही है कि आपके जो बड़े नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं आपस में नाराज है। हरीश रावत जी का उन्होंने सीधे तौर पर उदाहरण दिया, उनके बिना पूछे कई काम किए गए, उनके कहने पर संजय नेगी जी को जो पार्टी में सदस्यता नहीं दिलाई गई वो मौन व्रत पे चले गए, क्या कुछ है? पुष्पेंद्र जी, कांग्रेस में आपसी फूट के मुंगेरी लाल के सपने भारतीय जनता पार्टी के नेता रात दिन देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व जो है परिपक्व नेतृत्व है, सुलझावा नेतृत्व है। और अगर कोई बात होती है और उसे लगता है कि नेतृत्व के सामने रखनी चाहिए तो हमारे नेता सहजता से रखते हैं, और हमारा नेतृत्व भी बड़ी उदारता के साथ जो है अपने नेताओं की बात को सुनता है, उसका समाधान करता है। और आप देख लीजिए, मैंने कहा कि जिस तरीके से एकजुटता के साथ कल हमने विधानसभा के सम्मुख प्रदर्शन किया, हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की फिर जो है 4 तारीख से उत्तराखंड के दौरे पे आ रही है, और सारा नेतृत्व आपको एकजुट रूप से दिखाई देगा। भाजपा इसी को सहन नहीं कर पा रही है, और जैसे नितिन नवीन जी ने घोषणा की है कि धामी जी के नेतृत्व में 2027 की विधानसभा चुनाव में जाएंगे, आने वाले समय में देख लेना आप नितिन नवीन जी को और हाँ शिषपाल जी, और अमित शाह के बिना भाजपा में पत्ता नहीं हिलता है। और कैसे उन्होंने ये घोषणा की ये तो उनका अंदरूनी मामला, उससे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन भाजपा में जिस तरीके से उत्तराखंड में गुटबाजी है, आपसी सुरफुटवल है, मुख्यमंत्री पद के लिए खेचतान है, रात दिन जो है सरकार के भ्रष्टाचार को उन्हीं के लोग खोलने का उजागर करने का काम कर रहे। आने वाले समय में नितिन नवीन जी का ये जो बयान है, ये जो घोषणा है, उनके गले पड़ने वाली है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है बड़ी लकड़ी मोल ले ली है, क्योंकि भाजपा में प्रदेश में ऐसे बहुत से नेता है जो मुख्यमंत्री जी को जो है उनकी कुर्सी पे नहीं देखना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो प्रदेश की जनता उनके खिलाफ ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है शीशपाल जी, ठीक है, ठीक है, विधानसभा चुनाव और कांग्रेस को जो है एक बड़ा अवसर हाथ में ठीक है, ठीक है शीशपाल जी, अगर ऐसा करती है तो हाँ। ये हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए अवसर है। चलिए ठीक है शीशपाल जी, दूसरा ये क्योंकि जो स्थिति कई राज्यों में देखने को मिली, क्यों आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आप कहेंगे कि कांग्रेस में जो अनबन चल रही है ऐसा कुछ नहीं है, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और आप पार्टी लाइन से बाहर जा भी नहीं सकते, जो पार्टी बोलेगी वो आपको कहना भी पड़ेगा। लेकिन अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, राजस्थान में दो गुट थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर पार्टी को नुकसान हुआ। पंजाब के अंदर भी आपके दो गुट बने, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू, जो वहां से आपकी सरकार चली गई। हरियाणा में भी दो गुट हैं, एक हुड्डा रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा। आप उन सब चीज़ों से क्या कुछ सीखने को मिला कि उत्तराखंड के अंदर ये दो गुट कभी ना बन पाए आपस में, वरना पार्टी को नुकसान ही होगा? क्योंकि सीधे सीधे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पुष्पेंद्र जी, उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है, केवल एक ही गुट है, आदरणीय राहुल गांधी जी का गुट है और पंजे का नेतृत्व है। और आपको हमारा प्रदेश का नेतृत्व पंजे की एकजुटता में नजर आ रहा होगा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारी आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी का दौरा है, आपको पूरे प्रदेश का नेतृत्व एकजुट दिखाई देगा। और हम राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के संघर्ष से प्रभावित होकर के राहुल गांधी जी के संदेश को जनता के बीच ले जाएंगे। भाजपा सरकार की तमाम विफलताएं हैं, तमाम नाकामियां हैं, जो भाजपा सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है, जो बदलावा माहौल है, उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और हमारा कार्यकर्ता इस समय सत्ता परिवर्तन के लिए एकजुट है। प्रदेश की जनता भी इस भ्रष्टाचारी और जो है जुमलावादी सरकार को बदलना चाहती है। ठीक है शीशपाल जी, ठीक है। प्रभा जी, अभी आपने सवाल खड़े किए कि जैसे ही अब जैसे चुनाव की चर्चा चलने लगी है, तो जो इनकी प्रदेश प्रभारी हैं कुमारी शैलजा जी, उन्होंने भी आना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो जहां जहां पर चुनाव होता है, बीजेपी के नेता कभी वहां पर नहीं पहुंचे, वो भी स्टार प्रचारक बनकर वहां पर प्रचार करने से लगे हुए हैं। धामी जी भी बंगाल पहुंच गए, पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बंगाल में, तमिलनाडु में, असम में, हर जगह चुनाव करने, प्रचार करने से लगा हुआ। देखिए पुष्पेंद्र जी, जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होता है और हमारे जो लीडरशिप है या कोई हमारे वो नेता हैं जिनकी मान्यता मैं कहूंगी कि जिनको सब पसंद करते हैं, तो वो क्यों ना जाए। हर पार्टी चाहती है, अगर हम चुनावी मैदान में चुनाव जीतना चाहते हैं तो इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि नहीं, तो मैं तभी बोल रहा हूँ ना, चुनाव जीतने के लिए जब आप अपने सभी नेताओं को मैदान में उतार सकती हैं, तो कुमारी शैलजा ने आना शुरू किया है, तो उनके नाम पर आपत्ति क्यों? नहीं, देखिए हमें आपत्ति कुछ नहीं है पुष्पेंद्र जी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो इनकी प्रभारी हैं, प्रभारी का आज तक का अगर हम आकलन कर रहे हैं तो वो उनका कोई योगदान नहीं है राज्य में। जब वो आती है तो इनके नेता एकजुट नहीं होते हैं, आधे घर में बैठ जाती है। जब वो यहाँ से वापस चली जाती है तब वो दिल्ली जरूर चले जाएंगे उनको मिलने, लेकिन वो राज्य में उनको नहीं मिलते हैं। वो कहते हैं कि या तो वो आप एक नेता बैठेगा तो दूसरा नहीं बैठेगा। तो इनमें तो गुटबाजी इस चरम पर पहुंच चुकी है। और ये हमने तमाम सोशल मीडिया में लोग यही कह रहे हैं कि इनकी आपसी गुटबाजी और इनका जो कमजोर संगठन है वही इनको हराने का काम करेगा। दूसरा मैं बता दूं, जो इनकी प्रभारी हैं पुष्पेंद्र जी, कुमारी शैलजा जी, तो हरियाणा में खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में सबसे बड़ा दाग उन पे यही लगता है कि जब उन्होंने चुनाव हारा हरियाणा में, तो कुमारी शैलजा जी गुटबाजी उन्होंने बहुत बढ़ावा वो देती हैं। तो ऐसे ही जो नेता हैं उन पर कोई भरोसा नहीं करता है और इसीलिए प्रभा जी, जिसने अगर गुटबाजी देखी हो, प्रभा जी अगर जिसने गुटबाजी देखी हो और उनको पता हो गुटबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है, तो वो क्यों चाहेंगी कि उत्तराखंड के अंदर भी गुटबाजी बने, जो नजदीक से देख चुके हैं इस बात को? बिल्कुल नहीं, तो यही हम कह रहे हैं कि अगर वो नहीं चाहती तो जब वो आती हैं तो वो उनके अंदर इतनी इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए कि वो सबको एक साथ ठीक है, समय कम है शीशपाल जी, जल्दी। ठीक है प्रभा जी, समय कम है, शीशपाल जी बोलिए। शीशपाल जी बोलिए, आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ, देखिए पुष्पेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का होमवर्क पूरा नहीं है, अधूरे होमवर्क के साथ इस डिबेट में आई है। ये कह रही है कि जो है कुमारी शैलजा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष है, इनको पता होना चाहिए कि लोकसभा की सांसद है और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस की वो प्रभारी है। और जो पिछला दौरा शैलजा जी का हुआ उसमें पूरे प्रदेश का नेतृत्व एकजुट था। हरीश रावत जी जो है मौन उपवास पे थे और अंतिम दिन वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर जाकर के शैलजा जी से मिले थे। उसके बाद दिल्ली भी गए थे, जो पार्टी को कैसे प्रदेश
चुनौतियों से पार पाना है। इस पर अगर हमारे नेता दिल्ली में जाकर के सलाह कर रहे हैं तो भाजपा को जो है क्यों आपत्ति हो रही, क्यों भाजपा के पेट में चलिए, मरोड़ ठीक बात हो रही? है। क्योंकि भाजपा को समय की भी कांग्रेस कमी है। के शिषपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा चुका है, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने औपचारिक ऐलान कर दिया है और 27 के लिए धामी के नाम पर मोहर लगा दी है। मतलब उन्हीं के नाम पर 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो कांग्रेस में अभी स्थिति बनी हुई है, नाम को लेकर किसी तरह की चर्चा अभी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी में तस्वीर साफ हो चुकी है। क्या कुछ आगे कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है, सब देखा जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।